नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी की गोंद निषेध प्रथा या इसी को कहते हैं राज्य हड़प नीति या इसी को कहते हैं व्यापक सिद्धांत। और इसमें जो लॉर्ड डलहौजी ने जितनी तेज गति से राज्यों का विलय किया है इसके बारे में देखेंगे, और कौन सा राज्य है जो सबसे पहले विलय हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इसे मिलान करने के लिए आता है। इन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। राज्यों का क्रमवार विलय और एक ही ट्रिक में, जी हाँ दोस्तों, इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं समय को देखते हुए। ट्रिक है दोस्तों हमारा, देखिएगा आप, सजय सब उझाबना के अवध में। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा ट्रिक। और आइए देखते हैं सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को विलय किया था। तो सबसे पहले ये है सतारा। सतारा को ये पड़ता है महाराष्ट्र में, 1848 में इसे अपने राज्य में मिलाया था। उसके बाद जैतपुर पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है, 1849 में। फिर है संभलपुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, 1849 में। फिर है आपका बासे बघाट यानी पंजाब में है, 1850 में। उसके बाद आप देखेंगे ऊ से आपका पड़ेगा उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, 1852 में इसे विलय करता है। झा से आपका पड़ेगा झांसी जो कि यूपी में है, 1853 में इसे विलय किया जाता है। बा से आपका है बरार जो कि हैदराबाद, 1853 में इसे जो है विलय किया जाता है। फिर है ना से नागपुर यानी महाराष्ट्र में है, 1854 में इसे विलय किया जाता है। फिर है अंतिम में आपका जो विलय किया जाता है, सबसे अंत में ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे अंत में किसे विलय किया गया था। तो अवध को, ये यूपी में पड़ता है और इसे 1856 में विलय किया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि अवध को किस आरोप में लगा करके इसे जो है विलय किया गया था। तो अवध को सबसे अंत में कुशासन, ध्यान में रखिएगा, कुशासन का आरोप लगा करके इसे विलय किया जाता है। तो दोस्तों, एक ही ट्रिक में अभी आपने देखा कि किस तरह से इसे विलय किया गया, सबसे पहले किसको, फिर उसके बाद ये क्रमवार कभी कभी इसमें पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने ट्रिक के माध्यम से इसे बताने की कोशिश की। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। क्या ये जो सब कर रहा है, ये सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, ये सब जो मिला रहा है, क्या इसी के दिमाग की उपज है? नहीं, ये इसकी दिमाग की उपज नहीं है, ये कंपनी की दिमाग की उपज है। और इसे 1848 में इसलिए भेजा गया है, ये वो समय आ चुका है कि अब देखिए, पहले लॉर्ड बेलेजली को भेजा गया था और सहायक संधि के माध्यम से कुछ राज्यों को ये अपने बस में किया था, लेकिन कुछ क्षेत्र रह गए थे जिसे जो है अब लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया है। और इसे इस नीति से भेजा गया है कि आप जाइए, किसी भी प्रकार से, चाहे साम दाम दंड भेड़, किसी भी प्रकार से आप उसे हथियाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब वो समय है, वो दौर है कि अब यहाँ पे जो है ये उपनिवेश करना चाहते हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, ये भारत का मैप है। देखिए, सतारा यहाँ पे पड़ता है आपका महाराष्ट्र के इर्द गिर्द में। जैतपुर जो है ये पड़ेगा एमपी के, और पंजाब में बघाट है, ठीक है। उदयपुर आप देखेंगे तो ये पड़ेगा एमपी के आसपास में, ये भी है। झांसी यूपी में पड़ेगा। फिर उसके बाद बरार हैदराबाद के करीब में है, यहाँ पे तेलंगाना के पास में। नागपुर देखेंगे, ये भी जो है महाराष्ट्र में है। और अवध जो है ये पूरा क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब ले करके ये अवध के क्षेत्र में ही आता था। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि उपनिवेश होता क्या है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखेंगे 1853 में रेल का निर्माण होगा, और ये मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर ये लॉर्ड डलहौजी के समय काल में ही चलाई गई थी। डाक तार व्यवस्था होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ से कोई चीज़, जैसे बरार से हम लेकर जा रहे हैं कोई चीज़, तो आगे हमें कोई रोके ना। यहाँ से यहाँ अगर हम इस तरह से कोई चीज़ व्यापार करने के लिए कच्चे माल अगर हम ले जा रहे हैं तो इसे कोई रोके ना। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसे हमें कुछ ना कुछ लाभ मिले। तो ये लोग यहाँ से कच्चे माल ले जाएंगे अपने देश लंदन, और वहाँ से ये जो है उसका निर्माण करके फिर भारत लाएंगे और उससे ये लाभ कमाएंगे। यही होता है उपनिवेशवाद।
और इसे जो है भेजा गया है कि आप जाइए इन सबको अपने कब्जे में करिए और यहाँ से हमें, ताकि देखिए अगर यहाँ से कोई रेल जा रहा है तो यहाँ सतारा, जैतपुर ये सब जो मिलेंगे बीच में, ये सब तो इनको खर्चा देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से कोई रेल ले जाएंगे। तो जितना आप खर्चा नहीं करेंगे उससे ज़्यादा अगर इनका हम सबका खर्चा हो जाएगा तो हम लाभ कैसे कमाएंगे। तो ये होता है उपनिवेशवाद। तो ये लॉर्ड डलहौजी आ करके जो है इन सारे राज्यों को हड़पता है और अपने राज्य में विलय करता है। यही है दोस्तों, पूछा जाता है कि सबसे पहले किसे मिलाया गया, तो सबसे पहले मिलाया गया सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर उसके बाद संभलपुर को जो कि उड़ीसा में है, फिर उसके बाद मिलाया जाता है बघाट यानी जो पंजाब में है इस क्रमवार से, फिर उसके बाद उदयपुर है, फिर झा से आपका झांसी है, फिर बा से बरार है, ना से नागपुर, फिर अंत में अवध को मिलाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सजय सब उझा बना के अवध में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।